आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के से मैं परिचय कराने जा रहा हूं, जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल से लेकर के आज जेपी के चिकित्सालय तक का सफ़र इन्होंने बहुत ही अच्छे से सफ़र को तैयार भी किया और इसमें चलते रहे। तैयार का मतलब इन्होंने करीबन यहाँ के आसपास के दो दर्जन से ऊपर गांवों की आप सेवा करते हैं। आप बहुत मितव्ययी, सुभाषित और आपका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं और इनके वक्तव्यों को जानते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब आपको सुप्रभात और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल शुगर और बीपी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में पूरे भारत देश में फैल रहा है। तो हम आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे कि लोगों को जिनको शुगर है उनको क्या करना चाहिए उस बीमारी से बचने के लिए, और जिन्हें नहीं है और ना हो वो इससे कैसे बचें। आदरणीय डॉक्टर साहब। ये दोनों बीमारियां सेकंड फेज के एज कीजिए, मतलब 30 के बाद बीपी और शुगर लोगों को हो रहा है। प्राइमरी टाइप की जो डायबिटीज है, जो टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है, वो तो जन्म से होती है। उसमें इंसुलिन ही लेनी पड़ती है और कोई दवा उसमें काम नहीं करती। तो वो तो जन्मजात है, वो जेनेटिक उसके कारण से होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज खान पान एवं एक्सरसाइज की कमी, मोबाइल और टीवी में दिन भर बैठे रहना, जो 30-40 साल के लोग हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान न देना, और सबसे बड़ी बात है खान पान पे जब इच्छा हुई, जब वो हुआ तब भोजन कर लिया। क्योंकि पहले हमारा जो समाज है उसमें इतना ज्यादा सुविधा नहीं थी खाने पीने की, और लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते थे। हमारे खेतर किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं, सब ज्यादातर साइकिल का उपयोग करते हैं। जब से मोटरसाइकिल, स्कूटर, ज्यादा सुविधाएं आ गई और लोग अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि वास्तविक 8 घंटे का काम करके आते थे, और उसके बाद भी वो वहां से साइकिल से आते थे, पैदल चलते थे। ये सब चीजें उनके रूटीन में थी, इसलिए डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से वो बचे रहते थे। आज मैं देख रहा हूं कि 30 साल के लड़के को बीपी हो रहा है, शुगर दूध से हो रहा है। ये बात दूसरी है, हमारे पास वो नहीं, ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं समाज में कि हम 10 साल से लेकर के 30 साल और 30 साल से लेकर के 80 साल के व्यक्ति की शुगर की जांच रेगुलर तौर पर कम से कम हर 3 महीने में वह बीपी की जांच उनकी करवाएं। क्योंकि जिस चीज में लोग अवेयरनेस आ जाती, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन है, उसकी समाज में इतनी अवेयरनेस है कि यदि उसको कोई भी छोटी सी चोट लगती है वो दौड़ते हुए अस्पताल आ जाता है और टिटनेस की सुई लगवा लेता है। लेकिन ये डायबिटीज और उसके बीपी के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ आते हैं लोग, कहते हैं कि घबराहट हो रही है, सिर दर्द कर रहा है, देखते हैं तो उनका बीपी 180, 110 ऐसा बीपी उनका रहता है, बढ़ा रहता है। तो उनको पता ही नहीं रहता कि हमको बीपी है, 2 साल से है, 4 साल से, ये पता ही नहीं चलता। तो सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर जांच कराएं। पहले जांच कराइए, फिर उसके बाद इलाज तो है, हर चीज का इलाज है। लोग जांच नहीं कराते, ऐसे शुगर की जांच लोग नहीं कराते क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है शुगर की जांच कराना, मशीन खरीदना। और दूसरी चीज, लोग भयभीत रहते हैं, यार जांच करा लिया, निकल गया तो क्या होगा। ये सबसे बड़ी मिथ यहाँ पर है कि निकल गया तो क्या होगा। अरे निकल जाएगा तो उसका इलाज है ना भाई, आप इसके लिए क्यों डरते हैं कि निकल जाएगा तो क्या होगा। अब योगा है, हर चीजें हैं, जो चीज ऐसी चीजें हैं, एक्सरसाइज है, जिससे ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है बहुत से लोगों को कि 160, 110 बीपी है और उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, तंबाकू गुटखा बंद किया है, योगा किया है एवं एक्सरसाइज की है, खान पान में थोड़ा सा परहेज किया है, तो बिना दवाई के उनका बीपी ठीक हो गया है।
तो ऐसा हो सकता है और होता भी है। और आज के समाज में इसका बहुत बड़ा चलन है। आज 10 साल से जब से योगा आ गया है समाज में, तब से इसका बहुत एडवांटेज मिल रहा है, बहुत ही फायदा मिल रहा है लोगों को। लेकिन उसके प्रति भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, ना सोचते हैं कि ये फालतू है समय देना योगा के लिए, क्योंकि 1 घंटे का योगा या 1 घंटे की एक्सरसाइज आपको इन 2 जटिल बीमारियों से निजात दिला सकती है या इनके होने वाले कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकती है। डॉक्टर साहब, इस समय बच्चों का पेपर चल रहा है। देखा गया है कि बच्चों ज़्यादातर मोबाइल पे समय व्यतीत करते हैं, टीवी पे करते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। जो बच्चे खिलखिलाने चाहिए, आज टीवी के वजह से, मोबाइल के वजह से वो स्ट्रेस रहते हैं, बच्चों को चश्मा लग रहा है। 2 बिंदु आप इस पर भी कहें। स्ट्रेस जो बच्चों को एग्जामिनेशन स्ट्रेस दे दिया गया है। बहुत सारी किताबें हो गई। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 2-3 किताब रहती थी, एक गणित की, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की और एक संस्कृत की, अब और एक इतिहास की। अब तो इतनी किताबें हैं बच्चों के पास, उनके बस्ते इतने बड़े बड़े हैं और ऐसा कुछ नहीं होता था कि वहां से स्कूल से पढ़ के आते थे तो ट्यूशन जाते। यहाँ अब ये है, अब पहले ये था कि स्कूल से पढ़ के आए, बस्ता फेंके, फिर 2 घंटे तो कम से कम बच्चों को खेलना है, चाहे वो गुल्ली डंडा खेल रहे हो, चाहे वो क्रिकेट। उस समय क्रिकेट नहीं था भाई, गुल्ली डंडा था, पिटन्ना था और गढ़ा गेंद थी। ऐसी कुछ चीजें खेल थे जो बच्चे आवश्यक रूप से खेलते। डॉक्टर साहब क्षमा करेंगे, इसमें जो बच्चे आउटडोर गेम से बाहर जा रहे हैं और आउटडोर गेम नहीं खेल करके वो घर में मोबाइल पे जो समय व्यतीत करते हैं, थोड़ा 2 शब्द इस पे भी आप प्रकाश डालें। मोबाइल बच्चों को देने नहीं चाहिए। देखिए, बहुत से देश हैं जिन्होंने 16 साल के बच्चों तक के लिए मोबाइल बैन कर रखा है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। बच्चे आते ही मोबाइल पे लग जाते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि माँ लगी हुई है, पिता भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो बच्चे फिर कैसे वो रह सकते हैं। और जो समाज में आजकल बच्चा पालने का ढंग है, वो मोबाइल से बच्चे पाले जा रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, उनने मोबाइल में कुछ खोल दिया, वो जी, और वो घंटों मोबाइल पे उंगली चलाता है। बच्चा जाने कुछ न जाने, पर मोबाइल पे उंगली फेरना वो जानने लगा है। ये समाज में विकास की, स्वास्थ्य की, इसके प्रति लोगों की अनभिज्ञता है। आने वाले समय में जो ये बीमारियां लेट अपने को हो रही हैं, वो और बहुत जल्दी समाज में आएंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब ने जो भी आपको टिप्स दिए हैं, आप इस पे गौर करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।